Hello students, I hope you all are fit and fine and doing very well in your studies. Dear students, let's start our today's EVS class. In last video, we had already learnt about vegetative propagation. In this video, we are going to learn about plants which belongs to other countries. So students, let's start our today's EVS class. Students, let's proceed our chapter number 9, that is reproduction in plants. Dear students, in last video we had already learnt about reproduction through other parts of plant, that is vegetative propagation. And in this video we are going to learn about plants which belong to different countries, means plant from different countries. So let's start our today's EVS class. So let's start our today's topic, and our today's topic is plants from different countries, यानी वो plants जो दूसरी countries से हमारे देश में लाए गए हैं. So many popular plants that we see in India have their origin in other countries. So dear students, if we see around us, we can find out there are different varieties of trees and plants. तो बच्चों, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ और प्लांट्स हमारे चारों तरफ हैं, हमारे कंट्री में हैं, जो बहुत ही पॉपुलर हैं, उनका ओरिजिन प्लेस मतलब बर्थ प्लेस हमारी कंट्री नहीं है, वो किसी दूसरे कंट्री में ओरिजिनेट हुए हैं और वहाँ से वो पौधे हमारे कंट्री में आए हैं. Some of them are given in the table below. So let's see that. Potato. So potato is originated in Peru. Peru एक कंट्री का नाम है और पोटैटो प्लांट सबसे पहले कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है? पेरू में ओरिजिनेट हुआ है. Wheat originated in Syria and Turkey. Coffee originated in Ethiopia. Onion originated in Egypt. Banana originated in East Asia. Mango originated in East Asia. Watermelon originated in South Africa. Some of the species like cloves. Cloves का मतलब क्या होता है? Long. And pepper. Pepper means काली मिर्च. So some of the species like cloves and pepper have originated in Indonesia. तो cloves और pepper they originated in Indonesia. तो बच्चों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी डिफरेंट तरीके के प्लांट्स हैं जो हम अपनी कंट्री में देखते हैं, उन सब का ओरिजिनेटेड प्लेस ज़रूरी नहीं है कि हमारी कंट्री ही है. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में ओरिजिनेट हुए हैं और वो वहाँ से हमारी कंट्री में लाए गए हैं. सो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू. सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट टी. सो टी का मतलब क्या होता है? आपको पता ही है, चाय. एंड टी इज़ ऑल्सो नॉट नेटिव टू इंडिया, यानी जो ये चाय है ये बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है हमारी कंट्री का, लेकिन ये जो टी प्लांट है इट इज़ नॉट ओरिजिनेटेड इन आवर कंट्री, इट इज़ ओरिजिनेटेड इन चाइना. सो लेट्स लर्न अबाउट टी. So tea is very popular beverage of India. What is the meaning of beverage? Beverage means a liquid to consume. Beverage का मतलब होता है पेय पदार्थ, यानी जिसको हम पीते हैं, जिसको हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बेवरेज. जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, मिल्क है, जूस है, तो ऑल दीज आर बेवरेज. सो टी इज़ वेरी पॉपुलर बेवरेज ऑफ इंडिया. तो अब आप बोलोगे कि मैम वाटर को भी तो हम लोग पीते हैं, लेकिन वाटर इज़ नॉट अ बेवरेज. जो वाटर है वो बेवरेज नहीं है. सो टी इज़ वेरी पॉपुलर बेवरेज ऑफ इंडिया. हाउएवर द टी प्लांट इज़ नॉट नेटिव टू इंडिया. तो जो ये टी प्लांट है वो हमारे कंट्री में ओरिजिनेट नहीं हुआ है. तो नेटिव का मतलब क्या होता है? बिलोंगिंग टू अ लोकेलिटी, बर्थ और ओरिजिन प्लेस. तो ये जो टी प्लांट है इसका ओरिजिन ये हमारे कंट्री में ओरिजिनेट नहीं हुआ है. इसका ओरिजिनेट मतलब इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो चाइना है. सो इट इज़ ओरिजिनेटेड इन चाइना एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस टू इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स. तो सबसे पहले
चाय को हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि चाय हमारी कंट्री में कौन लेके आया था? ब्रिटिशर्स लोग लेके आए थे। अब ये ब्रिटिशर्स कौन है? तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स की हमारी कंट्री पे अंग्रेज़ों का शासन था, तो उन्हीं अंग्रेज़ों को हम क्या कहते हैं? ब्रिटिशर्स कहते हैं। सो आपको पता है The British began rule in India 1858 through 1947. Before that, India was doing very well and flourishing. तो उसके पहले, अंग्रेज़ों के शासन के पहले हमारा देश बहुत ही अच्छा था, चारों तरफ एकदम फैला हुआ था और बहुत ही महान देश था। अभी भी हमारा देश महान है, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने इस पर शासन किया था तो उन्होंने हमारी कंट्री को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो इट मीन्स दैट ब्रिटेन केम टू इंडिया इन 1858, और जो ये ब्रिटिशर्स थे ये ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, यानी ये ब्रिटेन कंट्री से हमारे देश में आए हुए थे। सो जस्ट रिमेंबर, ब्रिटेन केम टू इंडिया इन 1858। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। तो सबसे पहले चाय को हमारी कंट्री में किसने इंट्रोड्यूस किया था? ब्रिटिशर्स लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। सो इट वॉज इंट्रोड्यूस टू इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स। टी रिक्वायर्स अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ। अब देखो, चाय को प्रॉपर, यानी जो टी प्लांट है उसको क्या चाहिए? उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए टी प्लांट को चाहिए हॉट। हॉट का मतलब क्या होता है? गर्म, यानी कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, हॉट, और क्लाइमेट भी हॉट और ह्यूमिड। तो ह्यूमिड का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो जितनी ज़्यादा एयर में ह्यूमिडिटी होगी, मॉइस्चर होगा, वाटर वेपर का अमाउंट जितना ज़्यादा एयर में होगा तो वो टी प्लांट के ग्रोथ के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो टी प्लांट को क्या चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ। Long hours of sunshine and adequate rainfall are also necessary for the tea plant to grow well. अब long hours of sunshine का मतलब हुआ कि लंबे समय तक धूप, और educate का मतलब होता है enough. Enough means ज़्यादा। तो ज़्यादा क्या चाहिए? रेनफॉल चाहिए। तो टी प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और क्या चाहिए? लॉन्ग आवर्स ऑफ सनशाइन चाहिए और ज़्यादा बारिश चाहिए। एडुकेट मीन्स एनफ रेनफॉल चाहिए। तो कैसा क्लाइमेट होना चाहिए टी प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, लॉन्ग आवर्स ऑफ सनशाइन चाहिए एंड इनफ रेनफॉल चाहिए। सो these four requirement is very essential for the tea plant to grow well. So I hope it is clear to you. In India, tea is cultivated in northeast. तो हमारे कंट्री में टी का कल्टीवेशन, यानी टी को कहाँ पे ग्रो किया जाता है? इंडिया के किस पार्ट में? नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट में कहाँ? नॉर्थ ईस्ट मोस्टली इन दार्जिलिंग एंड असम। सो स्टूडेंट्स, in India, tea is cultivated in the northeast, mostly in Darjeeling और असम। तो दार्जिलिंग एंड असम में टी प्लांट को कल्टीवेट किया जाता है, यानी ज़्यादातर जो चाय के टी के जो प्लांटेशन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? दार्जिलिंग और असम में होते हैं। It is also grown along the slopes of the Nilgiri Hills in South India and the Kangara Hills in Himachal Pradesh। अब देखो, दार्जिलिंग और असम के बाद टी प्लांटेशन कहाँ पे होता है? It is also grown along the slopes। स्लोप्स का मतलब होता है ढाल। तो मतलब कि स्लोप्स का मतलब अगर हम इंग्लिश में बताएं तो फॉलिंग सरफेस। आपने स्लोप देखा भी होगा, है ना? तो स्लोप्स का मतलब होता है फॉलिंग सरफेस, जिस सरफेस जिस पे ढलान होता है उसको हम स्लोप्स कहते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो ग्रोन अलोंग द स्लोप्स ऑफ नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया। नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है? साउथ इंडिया में है, ठीक है। और कंगारा हिल्स कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो नीलगिरी हिल्स के स्लोप्स पे और कंगारा हिल्स के स्लोप्स पे भी टी प्लांटेशन किया जाता है। सो आई होप today's topic is clear to you. So I will show you picture of tea plantation in Darjeeling. तो ये दार्जिलिंग में कैसे टी प्लांटेशन होता है ये उसका पिक्चर है, आप लोग देखिए
and this is the picture of tea plantation in Assam. So these two places are very popular because tea is mostly cultivated in Darjeeling and Assam. So students, now we have completed our chapter number 9, that is reproduction in plants. So let's solve book exercises. So let's start. Okay students, so write the function of the following. मैंने ये सारे के सारे फंक्शंस आपको पिछले चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था और इस चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया है. सो आई होप यू रिमेंबर ऑल दीज फंक्शंस. सो वंस अगेन लेट्स राइट इन योर बुक. सो फर्स्ट, रूट. What is the function of root? The roots absorb water and minerals from the soil and transport it to stem. तो root क्या करता है? Root water और mineral को soil से absorb करता है और उसको stem तक पहुंचाता है. Transport का मतलब होता है carry करना, पहुंचाना. ठीक है? तो the roots absorb water and mineral from the soil and transport it to stem. Second one we have stem. The stem supports the plant above ground and carries the water and minerals to the leaves. तो स्टेम क्या करता है? स्टेम प्लांट्स को ग्राउंड के ऊपर सपोर्ट करता है, यानी पकड़ करके रखता है. स्टेम बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स. तो आपको ये सब पता ही है. और स्टेम क्या करता है? एंड कैरीज द वाटर एंड मिनरल टू द लीव्स. तो रूट वाटर और मिनरल स्टेम को सप्लाई करता है और स्टेम किसे सप्लाई करता है? वो लीव्स को सप्लाई करता है. तो आपको लीव्स का फंक्शन याद है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीव्स? लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट थ्रू अ वेरी स्पेशल फंक्शन नोन एज फोटोसिंथेसिस. सो आई होप आपको फोटोसिंथेसिस भी याद होगा. नेक्स्ट वी हैव फ्लावर. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फ्लावर इज रिप्रोडक्शन. तो फ्लावर जो है वो प्लांट का बहुत ही कलरफुल और अट्रैक्टिव पार्ट होता है. आपको पता है कि फ्लावर्स में नेक्टर भी होते हैं और बटरफ्लाई और इंसेक्ट्स क्या करते हैं? नेक्टर को सक करते हैं. और फ्लावर का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट वी हैव फ्रूट. The function of the fruit is to protect the seed inside and play an important role in the dispersal of seed. तो dispersal of seed क्या था? Dispersal of seed means scattering of seed from different places. मतलब ये कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जब सीड को फैलाया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड. मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया था डिस्पर्सल ऑफ सीड, आपको याद भी होगा. तो डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या है? स्कैटरिंग ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज डिस्पर्सल ऑफ सीड. तो फ्रूट क्या करता है? फ्रूट के अंदर सीड होता है और थ्रू सीड्स न्यू प्लांट्स जर्मिनेट. आपको ये सब मैंने बता ही दिया है. The function of the fruit is to protect the seed inside and play an important role in the dispersal of seed. Next we have fill in the blanks with correct words. Watermelon has 2/many seeds. So which one is correct? Many seeds. Seed coat is the hard outer covering of the seed. The process by which a seed grows into a seedling is called germination. A tiny root called radicle comes out and grows downward. The process of scattering or spreading the seeds to different places is called dispersal of seed. Now let's solve fill in the blanks. Potato originated in Peru. Tea plant originated in China. In India, tea is cultivated along the slopes of Nilgiri Hills in South India. Students, open your EVS book and let's do multiple choice question. You have to tick on the correct option. So, let's start ticking on correct option. A cotton seed has A. Spear, B. Wings, C. Tufts of hair and D. Spines. So which one is correct? Yeah, C1 is correct. Tufts of hair. That's why
cotton seed has tufts of hair, that's why it is easily carried away by the help of wind. Next one we have the plant that does not grow from stem cutting is mushroom. So, how does mushroom grows? Mushroom grows by the help of spores. Which of these is a monocot? Obviously, rice is a monocot and gram, pea, bean is dicot. The outer covering of seed is called seed coat. So students, let's do this. Fill in the blanks. Food for new plant is stored in cotyledons, also known as seed leaves. Ferns reproduce from spore. Seeds of lotus plant are spongy. Hooks or spines-like structure of seeds cling to the bodies of animals and are dispersed. Fifth one, a bryophyllum plant grows from the leaves of its mother plant. So students, we have completed book exercises and now we will solve question and answers in next class. So students, you have to also write all these answers in your book. So you have to complete your book and send this work in group. So that's all for today's class. So students, I hope this chapter is clear to you. If you have any doubt regarding any topic in this chapter, you can call me or you can write also in group. So once again, please note down the PT3 syllabus, and your PT3 syllabus is chapter 5, chapter 6 and chapter 7. So read all the book exercises, question and answers, and best of luck for your EVS examination. So students, main thing is that keep on smiling, do hard work for PT3 examination and keep yourself free from infection. Thanks for watching this video.